चिराग पासवान आपके दुश्मन है, ये दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपका उससे बड़ा दुश्मन कौन है? भाजपा को भी मत मानिए जी, क्योंकि भाजपा तो आप जानते ही प्रतिद्वंदी है आपका। जी। आपको 2020 के चुनाव में धोखा दे चुकी है। लेकिन आपके सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो पशुपति कुमार पारस हैं। तो नीतीश कुमार का कुछ ऐसा चीज है जो आंकड़े की बात आपने कही, वो खुल गया है। और ये खुल गया है तो जानते हैं, इसको अपने साथ रह करके गुड फेथ में नीतीश कुमार को लेकर के तभी पटका जा सकता है। जी। और ये प्लान भाजपा बिल्कुल, और भाजपा इस प्लान की माहिर मानी जाती है। साम दाम दंड भेद की बात कर रहे थे जी। लगातार 2 दिन से हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में अंतर क्या है। तो लालू प्रसाद स्टेट फॉरवर्ड राजनीति करते हैं। 2020 में चिराग पासवान के साथ थे पशुपति कुमार पारस जी, जो विद्रोह उन्होंने अपने मंत्री बनने के लिए किया, पार्टी को खंडित कर दिया। वो 2020 में भी कह सकते थे कि भाई हो, ऐसा नहीं हो सकता है, नीतीश जी मेरे करीबी हैं, मैं अभी विरोध बिल्कुल, मैं नीतीश जी मेरे बहुत करीबी हैं, नीतीश जी के विरोध में हम नहीं आपको उतरने देंगे, चाहे हम ही बाहर हो जाएं। आप हो सकते थे। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं, जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर होते हैं। और ऐसी बात हम क्यों कहते हैं, आज फिर से सत्यापित हो पा जाएगी। पहले भी सत्यापित होती रही है। उपचुनाव एक ऐसा शब्द आ गया है बिहार की राजनीति में, जिसके इर्द गिर्द बिहार की राजनीति की दिशा और दशा दोनों निर्धारित होने वाली है। ऐसे में हमने देखा कि तमाम सियासी उठापटक चल रहे हैं। ये खबर हो रही है कि नीतीश कुमार जी साथ छोड़ देंगे भाजपा का, अपना तो जाएंगे ही लेकिन साथ में जीतन राम मांझी जी, वीआईपी सबको लेके चले जाएंगे, बीजेपी को अकेले छोड़ देंगे, अलग बना लेंगे। लालू प्रसाद यादव जी अलग ताल ठोक रहे हैं। तेजस्वी यादव के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जैसे ही उपचुनाव खत्म हुआ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा। चिराग पासवान जी को इधर ऑफर पर ऑफर मिल रहा है। चिराग पासवान जी अलग अपना खेमा खोले हुए कह रहे हैं हम उपचुनाव लड़ेंगे ही। तमाम चीज़ हम देख रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इस तमाम मसलों में एनडीए ने बाजी मारी है। एनडीए ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों का घोषणा किया है। तो क्या मान लिया जाए कि एनडीए में सब कुछ ठीक हो गया? जो बात चल रही थी कि सरकार गिर जाएगी, सरकार बदल जाएगी, सरकार का स्वरूप बदल जाएगा, उन तमाम खबरों पर विराम लग गया क्या? अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो नहीं। दरअसल सियासत है, सियासत कभी भी शांत नहीं रहती। इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ भी सियासत जो है वो हो सकती है, अपना प्रभाव दिखा सकता है सियासत। चलिए अब सीधे हम बाबा की ओर रुख करते हैं कि बाबा, एनडीए में आज एनडीए ने बाजी मार ली है। सबसे पहले प्रत्याशियों के नाम का घोषणा कर दिया है। क्या माना जाए कि नीतीश कुमार जी जो भाजपा को आंख दिखा रहे थे, जो जीतन राम मांझी भाजपा को आंख दिखा रहे थे, मुकेश सहनी जी जो भाजपा विरोध में जाकर के कह रहे थे कि हम 5 करोड़ जो है हम देने के लिए तैयार हैं, जातिगत जनगणना करवा लीजिए, तमाम चीज़ करवा लीजिए, क्या माना जाए एनडीए में सब कुछ ठीक हो गया बाबा? सुमन, सबसे पहले तो बहुत पुरानी बात है जी, हर कोई जानता है कि समुद्र जो है तूफान से पहले जी पूरी तरह से शांत हो जाता है जी। और तूफान से पहले उसकी शांति जो होती है ना, वो इस बात को बताने के लिए काफ़ी होती है कि समुद्र में तूफान आने वाला है जी। इस तूफान को लेकर के आप एक चीज समझ लीजिए कि तूफान आएगा, तूफान आने के बाद आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि तूफान से पहले की शांति होती है। बिल्कुल एनडीए में आपने जैसा कि कहा कि सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, शांत लग रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर जो बातें चल रही है वो आज नहीं, इस चुनाव को लेकर के नहीं, ये इसके लिए बड़ी जो गेम प्लानिंग है वो नजर आ रही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। आप समझिए ना कि सीट शेयरिंग के फार्मूला को लेकर के 2020 में क्या कुछ हुआ था जी। सीट शेयरिंग का फार्मूला तय करने के लिए बार बार भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के पास जाना पड़ता था। नीतीश कुमार ही ऑथराइज थे, उन्हीं के कारण नहीं भी हो रहा था जी। भारतीय जनता पार्टी ये भी चाह रही थी कि भैया जो देना है दे करके इसको खत्म कीजिए कि हम जाके चुनाव में उतरें जी। लेकिन नीतीश कुमार ने अंतिम समय तक ये फैसला नहीं किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि हमको करना क्या है। लेकिन नीतीश कुमार सोच चुके थे बात, भारतीय जनता पार्टी भी सोच चुकी थी कि ठीक है आप परेशान कीजिए ना, कब तक परेशान कीजिएगा, आपको जवाब मिलेगा जी। माने आप समझिए 121 122 का फॉर्मूला तय हुआ जी। 122 सीट रख करके, एक सीट ज्यादा रख करके नीतीश कुमार ने अपना श्रेष्ठता साबित किया। बिल्कुल। लेकिन सीटें कितनी आई जी?
कारण क्या थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे कोई अछूता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा गेम प्लान किया जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का पर कतरा जाता है, पर कतरने की व्यवस्था हो जाती है, नीतीश कुमार को आगे बढ़ते बढ़ते उनके पैर में अचानक बेड़ी लगा दी जाती है। ऐसा क्यों शब्दों का यूज होता है? उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि नीतीश कुमार आज के समय में कभी लालू प्रसाद जिस तरह से अकेले छत्रप हुआ करते थे, बिल्कुल ताकत उनकी इतनी थी कि उनको चारों तरफ से बांध करके भी उनको रोका नहीं जा सकता था। 2010 एक ऐसा साल रहा, चुनाव रहा, जिस चुनाव में लालू प्रसाद को बैकफुट पर लाया गया, लेकिन उसके पीछे कहानी बड़ी अलग थी। आप समझिए कि सब जब आप किसी को दिखाते हैं, किसी को अगर आप किसी तरह का बात दिखाते हैं, तो दिखाने का मतलब यह होता है ना कि आप हकीकत से दूर जा रहे हैं। बिल्कुल। और हकीकत तब क्या थी ये सबको पता है। आज वर्तमान परिस्थिति में जैसा कि आपने बताया अभी, और लगातार संपादक नमन मिश्रा जी इस बात को रख रहे हैं कि उपचुनाव कितना बड़ा बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है। और कहीं आपने नहीं सुना होगा, भले ही तेजस्वी यादव ये बोलते हो, उनकी टीम बोलती हो कि भैया उपचुनाव हुआ नहीं कि बस हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मतलब ये तो ख्वाब ही ना देखना हुआ जी। ये तो हाइपोथेटिकल प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि पिछले 7-8 महीना से तो हम यही देख रहे हैं। बिल्कुल। नवंबर में जब सरकार बनी, नीतीश कुमार शपथ लिए, उसके बाद से तो हम सरकारें रोज गिरा रहे हैं। हम भी कई बार गिराने की बात कर चुके हैं। हम भी तो रोज कहते हैं कि आप जैसे वो कहते हैं कि हम गिरा देंगे, हम भी कहते हैं कि हाँ भाई तेजस्वी कह रहे हैं गिरा देंगे। हाँ, लोग ये समझ लेते हैं कि हम कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं। ये बातें विपक्ष कह रहा है कि कल सरकार गिराएंगे, 3 महीना में गिरा देंगे। परसों तो गिरा कोई कहता है कि हमारे यहाँ तो भैया काम भरा गए हैं, लेकिन 1/3 नहीं है, इसलिए नहीं गिरा रहे हैं। और इन सब बातों के बाद आपने भाजपा का सुना होगा, मेरे साथ ही बातचीत के दौरान कई बार संजय टाइगर ने ये बात कही कि भैया आपके पास आंकड़ा है, तो आप बैठे हुए कहाँ बैठे हुए? आप राज्यपाल के पास जाइए, बताइए, आंकड़ा दीजिए और गिराइए सरकार। हम तो तैयार है विपक्ष में बैठने के लिए, लेकिन आपके पास है ही नहीं। तो ठीक है, अपने लोगों को रोकने के लिए जो बार बार ये बातें कही जाती है सत्ता पक्ष में बैठे लोगों, एनडीए के लोगों से, कि अपने लोगों को अपने कुनबे में बचाए रखने के लिए तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद और उनकी टीम ये बातें कहती है। लेकिन तेजस्वी यादव जी के जो मामा है साधु यादव की हम बात कर लें, वो इन तमाम चीजों को जानते हैं। कितना भी कठिन प्रश्न हो, जब उनसे आप पूछने के लिए जाते हैं, सवाल करते हैं, तो वे सीधे कहते हैं कि जिसके पास गणित होगा वही ना बनाएगा। तो तेजस्वी यादव के पास नहीं है, नहीं बना रहे हैं। आपने ऐसा तार छेड़ दिया ना कि मैं फ्लैशबैक में चला गया और मुझे 1990 का सारा दास्तान याद आने लगा। 90, 95, 2000 वाला सारा खेल हमको याद आने लगा। क्या हुआ था बाबा ऐसा? देखिए, साधु यादव के हाथ में उस समय ताकत हुआ करती थी। और देखिए, बता रहे हैं कि हम साम दाम दंड भेद की बात कर रहे थे। लगातार 2 दिन से हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में अंतर क्या है। तो लालू प्रसाद स्टेट फॉरवर्ड राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति को आप समझ जाते हैं। वो जो चाल चलते हैं, देखिए शतरंज की विषात है ये राजनीति, जो राजनीति, इसमें आपको सीधी चाल चलिएगा तो कभी भी आप राजा को घेर नहीं सकते हैं। बाबा एक और बात है ना कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की राजनीति इसलिए भी अलग है क्योंकि लालू प्रसाद यादव के पास जो पोटेंशियल है वो अलग है और नीतीश कुमार का पोटेंशियल अलग है। बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव का जब भी नाम आता है एमवाय समीकरण की बात आ जाती है। यादव कितने हैं, अल्पसंख्यक कितने हैं, जातिगत संख्या के अपने दुश्मन को कमजोर समझ लेते हैं। हाँ, दुश्मन को कमजोर समझ लेते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की बात करें तो उनके पास ना ज्यादा कुर्मी का आती है जनसंख्या, ना कुशवाहा का ज्यादा जनसंख्या है, फिर भी लालू प्रसाद यादव पर भारी पड़ते हैं। तो नीतीश कुमार के पास जो सबसे कहा जाता है ना कि आपके पास अगर बुद्धि है, अगर राजनीतिक रणनीति कहते हैं ना, रणनीति तो उसी को कहते हैं। तभी आपके पास कुछ भी नहीं हो, आपके पास पैसे नहीं हो और सफर आप कर लें जी, गंतव्य तक पहुंच जाए, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी है, ये आपका यूएसपी है। तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में यही अंतर है और यही कारण है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद से अधिक समय तक बिहार की सत्ता पर काबिज है। उसके पीछे कारण यही है कि साम दाम दंड भेद, सत्ता में बैठे रहने के लिए, कुर्सी पर बैठे के रहने के लिए क्या करना है, कहां तक झुकना है, कितना झुकना है, कितना अगले को झुकाना है, ये नीतीश कुमार जानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को बार बार आप समझिए कि आपके पास सैनिक नहीं हो, सेना नहीं हो, हथियार नहीं हो, तो आप ही पर कितना दिन किसी को डरा सकते हैं? जी बिल्कुल, मार देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कितना बार कहिएगा? जी, सामने वाला कभी तो आपका जान जाएगा, ठीक है भाई मार लो तुम जी, तो आपके पास हथियार नहीं है, गोली नहीं है, बंदूक लेकर के खाली डरा रहे हैं कि मार देंगे।
तो नीतीश कुमार का कुछ ऐसा चीज है जो आंकड़े की बात आपने कही जी। वो खुल गया है, और ये खुल गया है तो जानते हैं इसको अपने साथ रह करके गुड फेथ में नीतीश कुमार को लेकर के तभी पटका जा सकता है। जी। और ये प्लान भाजपा का बिल्कुल, और भाजपा इस प्लान की माहिर मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद होगा अभी भाजपा के लोग इस बात को बुरा माने तो मान लीजिए आप, जी। एक तरफ आप भाजपा के लोग कहते हैं कि गठबंधन धर्म की राजनीति का लोकतंत्र में शुरुआत करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। हाँ। पीठ थपथपा लीजिए अपना। हाँ। हम भी आपको बधाई दे देते हैं भैया कि हाँ आपने ऐसा किया, गठबंधन में छल करने वाला, लेकिन गठबंधन में आपने कितने लोगों को निगल लिया, कितने दल खत्म हो गए। अब नीतीश कुमार को अंतिम बने हुए डायनासोर, जी, अंतिम डायनासोर न बचे हुए हैं। एक कछुआ और वो वाला केकरा और कछुआ, हाँ। केकरा और बतख वाला बोगला वाला कहानी बिल्कुल याद होगा बिल्कुल एकदम वो जो उस पर जाने की बात तालाब खत्म हो रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सब कोई जानते हैं इस कहानी को। और लगभग भारतीय जनता पार्टी यही करती है कि मेरे साथ रहोगे। पिछले 7 साल से तो यही चल रहा है जी। जब से ये दोनों आए हैं। दोनों का मतलब सब कुछ समझ रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। गुजरात से 2 लोग आए और आ करके देश की पूरी राजनीति पर उन्होंने एक तरह से आधिपत्य जमा लिया। उनके यूएसपी है, उनको भी हम बधाई देते हैं, क्योंकि उनके पास भी जो उनके यूएसपी है वो यही है, साम दाम दंड भेद जी। नहीं आप मानिएगा ना तो ईडी बीडी सीडी डीडी जितना है सब आप पर लग जाएगा। हाँ। और भैया इस सारी बात को लेकर के नीतीश कुमार जो उपचुनाव में इतना आसानी से बड़ी खुश हो रहे होंगे जदयू के लोग। हाँ। पूरा हमारा विरोध नहीं किया, मेरा सब गोटी बस 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 एकदम कोई हमको विरोध नहीं किया। 2 सीट हमारा था, दोनों सीट हम जीत गए। अगर इसमें से नीतीश कुमार की यही रणनीति जो है ना, उनको लग रहा है कि हम 43 थे तो फिर 43 पूरा कर लें जी। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपको तेजस्वी यादव नहीं हरा रहे हैं। हाँ। आपको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति रच दिया है, और इस रणनीति के सबसे बड़े तुरूप के पत्ता कौन है ये सबको जानता है, चिराग पासवान है। जी जी बिल्कुल। लेकिन एक बहुत बड़ा इसमें हम जो अंदरूनी पॉइंट है वो हम क्लियर करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार जी के जितने भी करीबी हैं अगर सुन रहे हैं तो कान खोल लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, भटकिएगा मत, क्योंकि इधर उधर ध्यान कीजिएगा तो मेन बात आपके जहन से निकल जाएगी और आप नीतीश कुमार जी को सचेत नहीं कर सकते हैं। चिराग पासवान आपके दुश्मन है, ये दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं बिल्कुल। लेकिन आपका उससे बड़ा दुश्मन कौन है? भाजपा को भी मत मानिए, क्योंकि भाजपा तो आप जानते हैं प्रतिद्वंदी है आपको 2020 के चुनाव में धोखा दे चुकी है। लेकिन आपके सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो पशुपति कुमार पारस हैं। कैसे हैं हम प्रमाण दे रहे हैं आप जी जी। चिराग पासवान आपके दुश्मन हैं, आपके विरुद्ध उतारेंगे कैंडिडेट, बिल्कुल आप उनसे लड़िएगा। लेकिन चिराग पासवान के साथ रह करके, आपके साथ रह करके 2020 में चिराग पासवान के साथ थे पशुपति कुमार पारस जी। जो विद्रोह उन्होंने अपने मंत्री बनने के लिए किया, हाँ। पार्टी को खंडित कर दिया, वो 2020 में भी कह सकते थे कि भाई हो ऐसा नहीं हो सकता है, नीतीश जी मेरे करीबी हैं, मैं अभी विरोध बिल्कुल, मैं नीतीश जी मेरे बहुत करीबी हैं, नीतीश जी के विरोध में हम नहीं आपको उतारने देंगे, हाँ। चाहे हम ही बाहर हो जाएं, हम ही बाहर आप हो सकते थे उस समय, लेकिन उस समय तो आपको मलाई चाहिए था जी, बिल्कुल आपको चाहिए था माल, क्योंकि जितना भी कैंडिडेट होगा तो हिस्सा आपको भी मिलेगा जी। अरे ये जग जाहिर है, ये जग जाहिर है। तेजस्वी यादव या चिराग पासवान या पप्पू यादव या भाजपा या नीतीश कुमार या ललन सिंह या आरसीपी सिंह, किसी पर भी आप आरोप लगा लीजिए कि माल टानते हैं जी। लेकिन आप इतना बात समझ लीजिए कि पशुपति कुमार पारस क्या करते हैं, महासंत हैं जी। नहीं, ये भी राजनीति के वही कीड़ा हैं जो सब में है जी। आज ये नहीं होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। अब नीतीश कुमार को डरना चाहिए पशुपति कुमार पारस से जी, क्योंकि अगर सिंबल चिराग पासवान के पास रहता है तो वो पहले कह चुके हैं। लेकिन पशुपति कुमार पारस को यह बात पता है कि भाजपा चिराग को लेकर के और नीतीश कुमार का गोटी कमजोर कर रही है, तो ऐसी स्थिति में विद्रोह क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज कि आरसीपी सिंह विद्रोह क्यों नहीं कर रहे हैं जी, करना चाहिए इनको भी। एक तरफ भाजपा के लोग कह रहे हैं कि चिराग यानी एलजेपी हमारे साथ है जी। नहीं बाबा, अगर आज की बात करें तो आज जब एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उस दौरान भी एक बार फिर से एलजेपी की चर्चा हो गई। आपको बता दें कि ललन सिंह जी वहीं बैठे हुए थे, बगल में संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बैठे हुए थे। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो संजय जायसवाल जी ने सीधे तौर पर कहा एलजेपी तो हमारे साथ है। ललन सिंह जी देखने लगे उनकी ओर, उमेश सिंह कुशवाहा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं देखने लगे संजय जायसवाल की ओर। लेकिन संजय जायसवाल जी ने उसके बाद अपनी बात से टल लिया और उस
उस बात में इफ बट जोड़ दिया और उन्होंने कहा कि हाँ एलजेपी का मतलब तो पशुपति कुमार पारस जी है। पशुपति कुमार पारस जी हमारे सरकार में केंद्र में जो है मंत्री भी है। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, ये राज बड़ा है गहरा। आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान को बोलहटा कहाँ से आ रहा है। जी बिल्कुल, इस सब समझ लीजिएगा। आजकल जो है पहले वाला बोलहटा नहीं होता है, अब सीधे बोलहटा होता है मीडिया में। आ जाइए, कम बैक कम बैक कम बैक। मतलब दो तरह की बात है। देखिए आप समझ रहे हैं, एक लाइन है, एक लाइन नहीं, लेकिन दो इससे अलग अलग लाइन समझिए। संजय जायसवाल कहते हैं एलजेपी हमारे साथ है, ये आप अलग रख दीजिए। दूसरा कहते हैं कि पशुपति कुमार जो है वो एलजेपी, पशुपति पारस जो है एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चुनाव में भी आएंगे, उपचुनाव में भी आएंगे, एनडीए के प्रत्याशियों के लिए साथ करें। इसे आप अलग रख दीजिए, क्योंकि एलजेपी अगर साथ है तो वो कहीं ना कहीं बात कर रहे थे बी टीम के रूप में। आपको याद होगा 2020 में क्या कुछ हुआ था। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के कैंडिडेट जहां थे वहां चिराग पासवान जी ने अपने कैंडिडेट को उतारा था। और यही बात है कि कांग्रेस अगर बार बार ऑफर दे रही है चिराग पासवान को, अलग लोग ऑफर दे रहे हैं, उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारिए, हमारे साथ आ जाइए, तब भी चिराग पासवान भी डटे हुए हैं इस बात पर लेकर के कि हम अपने प्रत्याशी को उतारेंगे इस बार उपचुनाव में भी। और भाजपा ने सहर्ष इस बात को स्वीकार कर लिया है, चिराग भी उतारे और इधर नीतीश भी उतारे। ए भाई, बुझा रहा है कि क्रिया खा लिया है भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार जी को जरी सोरी कबारेंगे तो वही मानेंगे। नहीं तो नीतीश कुमार जी भी तो भाजपा का भी उखाड़ कबार नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी भाजपा का उखाड़ कबार वो तो रणनीति का हिस्सा उनके है। बिल्कुल, कि देखिए आप अगर छिपकिली के पैर पे हाथ रखिएगा जी, दबा जाएगा तो वो छटपटा कर निकल जाएगी, लेकिन सांप के पीठ पे रखिएगा तब वो निकल जाएगा क्या? जी नहीं, वो पलटवार कर देगा। तो भाई देखिए सिंपल सी बात है कि नीतीश कुमार जी बेचारे छिपकली हैं जी, पैर पर रखिएगा तो आस्ते से छटपटा करके साइड से निकल करके अपना कुर्सी बचाने का कोशिश करेंगे जी, लेकिन किसी और पर रखिएगा तो समझिए रहे हैं क्या होगा। ये बिहार की राजनीति है, इसीलिए कहा जाता है ना कि बिहार की राजनीति दुनिया भर में पढ़ी और लिखी जाती है। यही कारण है यहाँ की राजनीति में आपको कहना बड़ा मुश्किल होता है ना कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। नीतीश कुमार जी भी 2020 में यही कह रहे थे कि कौन दुश्मन था कौन दोस्त था पता नहीं चला। अभी मौका है, समझ लीजिए, और नहीं तो पशुपति कुमार पारस को माथा पर चमेली के तेल की तरह जांच करके लेके आगे बढ़िए। जुड़े बात लाइव के साथ आज के रातों रात में बस इतना ही। कैसा लगता है आपको हमारा ये शो, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। हमारा कमेंट का जो सेक्शन है हमेशा खुला रहता है। जुड़े बात लाइव के साथ ऐसे ही देखते रहें, खबर को शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।